जब पत्रकार नेता बन जाए जब पत्रकार नेता बन जाए तो ये लगने लगता है कि ये पत्रकार पहले से ही नेता बनने के चक्कर में था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी अभी कुछ समय पहले एक पॉपुलर पत्रकार थे। मैं थे कहूंगा क्योंकि अब वो है नहीं, पत्रकार नहीं है, अब वो नेता बन चुके हैं। इसके पीछे की भी कोई क्रोनोलॉजी है। एक छोटी सी कहानी है, छोटी सी मजबूरी है, जिसे आप हर कोई बिहार में भी समझ सकता था और समझ सकता है। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अगर सरकार जिसकी, ध्यान रखना, अगर वो किसी को दबाना चाहे तो बड़े आराम से दबा सकता है। अगर आप बाहुबली हैं तो आप बिहार जैसे राज्य में आपको दबाया जा सकता है। समझ रहे हो बात को? अगर पूरा बिहार का सिस्टम अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, वो देश के सिस्टम से भी खतरनाक है। देश के सिस्टम से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर बिहार का कोई सत्ता सत्ता रूढ़ पार्टी अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वो केंद्र सरकार में अगर कोई पार्टी है, वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ये ध्यान रखना, क्योंकि एक बार तेजस्वी यादव ने कहा था तेजस्वी यादव ने कहा था कि अभी जो ईडी, सीबीआई, ये सब जो रेड मार रहे हैं लोग, है ना, ये सारे लोग रेड मार रहे हैं, सरकारी सिस्टम में जो लोग कर्मचारी हैं वो रेड मार रहे हैं, है ना, एक ना एक दिन तो वो रिटायर होंगे। ऐसा कहा था। सोचिए कि ऐसा कहना फिर अंदर से क्या झलकता है। चलिए, वो दूर की बात है, वो बात की बात है, वो पॉलिटिक्स का मैटर अलग है। देखिए, लेकिन बिहार में एक और शिक्षक थे जो बहुत ही फेमस शिक्षक थे। मैं शिक्षक थे कहूंगा इसलिए क्योंकि अब उन्होंने भी अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, आप अगर उनके चैनल पे जब जाओगे अगर, तो आप देखोगे कि उन्होंने अपना जो टॉपिक जो था, उस टॉपिक को, यानी पहले वो मैथ्स पढ़ाते थे, अब वो मैथ्स का टॉपिक हटा करके उन्होंने अपना नाम नॉर्मल लिख दिया है। ठीक है, साथ में अपना पॉलिटिकली जो उनको ओहदा मिला हुआ वो लिख दिया है साथ में। ठीक है, इसी प्रकार से मनीष कश्यप जो है, उन्होंने भी, सच तक उनका न्यूज चैनल चलता था यूट्यूब के ऊपर, वो अब चेंज करके उन्होंने मनीष कश्यप कर लिया है। सोचिए, यानी दोनों ने ही बदल लिया है। और दोनों अगर मानसिकता अगर इसकी पॉलिटिक्स में जाने की थी तो तुम्हारी भी पॉलिटिक्स में ही आने की है। और तुम तो ऑलरेडी पहले ही पॉलिटिक्स में जा चुके हो, जा चुके हो। अब तुम ये कहते हुए पाए गए हो कि भाई, मैं मनीष कश्यप के सपोर्ट में बोलता था पहले मैं मनीष कश्यप के सपोर्ट में बोलता था पहले, और मैं तेजस्वी यादव के विरोध में बोलता था। तो ये बेटा समय समय की बात है। ये समय समय की बात है कि जब आप जिस मोड में रहते हो, जहां से आपको फायदा दिखता है, आप उस समय पे वैसी बात करते हो। एक समय पे दो बार एक आदमी की दो तरह की बात नहीं, एक आदमी के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन अगर आपको सिर्फ अच्छाई बतानी है तो सिर्फ अच्छाई बताओगे और बुराई नहीं बताओगे आप। और असली आदमी वो होता है जो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों बताता है। लेकिन इस समय आप तेजस्वी यादव की बुराई नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है। आप तेजस्वी यादव की बुराई नहीं कर सकते, बिकॉज आपके ऊपर जो एलिगेशन लगा है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। कहीं ना कहीं सच्चाई तो आप पहले करते थे, तो राजनीति में ये सब जायज है। पहले करते थे, अब नहीं कर रहे हो, तो भी आप उसके अच्छे खासे फ्रेंड बने हुए हो, है ना। और मनीष कश्यप का तो क्या रीजन रहा है, ये सभी जानते हैं कि अगर किसी एक नॉर्मल इंसान के पीछे अगर इतना सारा कुछ हो जाए और कोई सपोर्ट ना कर रहा हो उसको, तो सोचिए कि उसका क्या हाल होगा। समझ रहे हो? पूरा सिस्टम एक इंसान के पीछे पड़ जाए
तो क्या होगा? ठीक है, तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने एक बहुत ही दुखद बात है, बहुत दुखद बात है कि चैनल चलता था आपका पढ़ाने के नाम से, मैथ मस्ती के नाम से, उस पर कई सारे बच्चे जुड़े हुए थे, कई सारे बच्चे जुड़े हुए थे, उन सबका आपने टाइम वेस्ट करने का निर्णय ले लिया। आप अपने वीडियो के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर वीडियोस डाल रहे हो पॉलिटिकली मोटिवेटेड, आप सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो बिहार के अंदर, सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ था। और आपने ये शो भी कर दिया है अपना चैनल का नाम बदल बदल के कि भाई अब मैं टीचर नहीं रहा, अब मैं राजनीति में मैं भी आने वाला हूँ, मैं भी आने वाला हूँ। ये शो हो चुका है, हर किसी को पता चल चुका है। तो यार आप लोग टाइम वेस्ट ना करें लोगों का, और एक दूसरे के ऊपर आरोप मत लगाइए, क्योंकि आप दोनों ही एक जैसे निकले हैं एक तरह से। एक के पीछे तो मजबूरी थी, पर आपकी मजबूरी क्या थी? आपके ऊपर कौन सी मजबूरी थी भाई कि आप मुखिया बने? अब मुखिया से हर आदमी चाहता है कि मैं विधायक बनूं, तो आप विधायक बनोगे, ये गारंटी है। विधायक का चुनाव जरूर लड़ोगे आप, ये भी गारंटी है। ठीक है, अगर आप कह दोगे मैं नहीं बनूंगा तो भी नहीं कोई मानेगा। समझ रहे हो? तो ऐसे एलिगेशन लगाना कि भैया मैं उसके सपोर्ट में बोलता था, वो मेरा वीडियो नहीं देखता था पहले, अब बिना देखे बोल दिया, ये वो, ये सब बेकार की बातें हैं भाई, बेकार की बातें। आज आप जिसके सपोर्ट में बोल रहे हो, आज आप उसकी एक भी बुराई नहीं बता सकते, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके ऊपर आप लालच माइंड में जरूर है आपके, लालच माइंड में जरूर है कि मैं अगर इसकी तारीफ करूंगा तो मुझे यहाँ से जरूर कुछ मिलेगा। असली आदमी वो होता है जो पॉजिटिव नेगेटिव बताता है। मैं खान सर की बात करता हूँ, खान सर देखो, अगर बीजेपी की आज तारीफ कर रहे हैं तो कल को बुराई भी करते हैं। उनके सारे तरह के वीडियो मिलेंगे आपको एक साथ में, एक दिन में। अगर वो कांग्रेस की तारीफ करते तो कांग्रेस की बुराई भी करने लग जाएंगे। तो ये होता है असली एनालिसिस, असली एनालिसिस ये होता है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को बताए। आप यार क्या समझते हो लोगों को, क्या समझते हो बच्चों को, बच्चों को क्या समझते हो? बहुत ही सेमफुल एक्ट है फ्रॉम द टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जो आप टीचर थे आप, है ना, तो ये बहुत ही गलत है। तो मैं चाहूंगा कि भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और ये जो नेगेटिविटी फैली है ड्यूरिंग द इलेक्शन, ये इसको बंद कर दिया जाए। ठीक है, बच्चों बच्चों जरा ध्यान लगा के समझो कि हाँ भाई ये क्यों किया जा रहा है, ये सब कंट्रोवर्सी, आपका टाइम वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से थोड़ा समझने की जरूरत है। चलिए, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।